17ਵੀਂ पौड़ी जिस दे नाल संबंधित दो श्लोक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे। प्रथम श्लोक दे उस धारणा का जिक्र किया है जिस दे एक बड़ी पुरानी मनोत चली आ रही है कि पितरां दे निमित्त कुछ दान करिए, कुछ पुण्य करिए, भोजन अन्न वस्त्र तां ओह पितरां नूं पहुंच जांदे ने। ये प्रथा जो चलाई गई है, चलाण वालियां दा जापदा है अपना कोई स्वार्थ है, ताई जो है ये चली है। वरना ये किस तरह हो सकता है कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नूं, और उसनूं पहुंचे जो मरण तो बाद गया ही किथे है, इसका कोई बोध भी ना होवे, इसका कोई पता भी ना होवे। श्राद्धां दी प्रथा जो साडे देश दे प्रचलित होई, उस बारे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अपना नजरिया। जैसे हर धर्म ते धार्मिक रहबरी पुरुष का कुछ इतिहासक पक्ष होंदा है ते कुछ सिद्धांतिक पक्ष। इतिहासक तत्व साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक पासे रखते ने, उन्हां दी अपनी बाणी दे कोई इतिहास नहीं है, उन्हां दा अपना इतिहास भी नहीं है। सिद्धांत तो गहरा नजरिया, बड़ी पैनी दृष्टि चाहिए है, तां जाके किधरे गुरु नानक दी गल समझदे चाहुंदी है। अगर कोई दावे नाल आखे कि नहीं खावे एक ते पहुंचेगा, दूसरे नूं जरूर पहुंचेगा, पितरां नूं जरूर पहुंचेगा। भगत कबीर जी दा भी इस बारे अपना यह नजरिया है कि जीवत पितर न माने को मुवे श्राद्ध कराई, पितर भी बपरे क्यों कर पावे, कौवा कुकर खाई। जीवदे जागदे मां बाप का कोई सम्मान नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं, और ढंग का भोजन नहीं, ते मरण तो बाद श्राद्ध विशेष ढंग का भोजन, और आख्या जाए ये पितरां नूं शांत करने वास्ते करदे पए हां, ये पितरां दी पूर्ति वास्ते श्राद्ध पे करांदे हां। और जे दावा यह होवे कि वाकई पहुंचदा है, हर हालत दे च पहुंचदा है, तो गुरु नानक देव जी महाराज इस बारे एक बड़ी तार्किक जो यथार्थ ते खड़ी है वो गल करते ने। जे मोहा का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे, जे कोई चोर किसी दे घर सन लावे ते सन ला के धन प्राप्त करे ते उस धन नाल श्राद्ध करावे, चोरी दे धन नाल जो चुरा के लिया है, सन ला के लिया है, उस पैसे दे नाल इस श्राद्ध करावे, पितरां दे निमित्त देवे। ते जे हुण आख्या जाए वो वाकई पितरां तक पहुंचदा है और अगे बकायदा रब्बी विधान के मुताबिक पहुंचता है, तो रब्बी विधान बनाने वाले और रब बड़ा सियाणा है, या तो कह दे ये कुछ जानता नहीं। अगर वो सब कुछ जानता है तो अगे वस्त सियाणी है, पितरी चोर करे, अगे वस्तु की पहचान हो जाएगी कि वस्तु ते चोरी दी है, सन लाई गई, चोरी की गई, उस नाल धन आया और उस धन दे नाल श्राद्ध कराया गया, तो वस्तु ते चोरी दी हो गई। ते जिसनू दिती है वो भी चोर बना ले जाणगे। अगे वस्त सियाणी है, पितरी चोर करे। जे पितरां दे निमित्त चोरी दा धान अर्पण कीता है तो फिर पितर चोर हो जाणगे अगे। अगर वाकई अगे पहुंचदा है और वाकई अगे साव सुजान है, अगर ऐसी मनोत है तो फिर पितर भी चोर हो गए। देखण दे चाया सारी दुनिया का कानून इस गल नूं मनदा है कि चोर ने जो चोरी की थी वो ते गुनाह है, पर जो चोरी का समान अपने कोल रखे या वेचे ये भी गुनाह है, ये भी जुर्म है। इस नुकता निगाह नूं गुरु नानक देव जी महाराज साडे सामने रखते हैं। अगर एक चोर नाजायज ढंग नाल उसने धन प्राप्त किया है, किसी का घर सन ला के, किसी के घर दे चों चुरा के, ते घर लिया के उस धन दे नाल श्राद्ध कीता है, अपने पितरां दे निमित्त दान पिया करदा है। महाराज कहन चलो इत्थे तक असीं मन लैने आ,
लेकिन ये मनोत भी नाल होवे कि अगे पहुंचदा है और अगे सारे सुजान बैठे ने, पुछाण वाले सियाणे ने परमात्मा का नियम, और परमात्मा बहुत सियाणा है, तो फिर अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। फिर ते अगों वस्तु की पहचान हो जाएगी कि चोरी दी है, और पितर भी चोर बना ले जाणगे। क्या पितरां दे निमित्त कुछ भी नहीं भेजिया जा सकता? उन्हां नूं कुछ भी नहीं दिता जा सकता? इतनी गल ते स्पष्ट है कि अस्थूल चीज असी नहीं भेज सकते। अजोका विज्ञान भी इसकी तस्दीक करता है। विचारां दी पहुंच बड़ी दूर तक है, याद दी पहुंच बड़ी दूर तक है। किसी नूं बहुत गहरे तल तो याद करिए, भावें वो 3-4 हज़ार मील की दूरी ते होवे, तां देखण दे चाहे वो याद करन लग पैंदा है। पितरां दी ते बहुत दूरी अथाह दूरी ते ने। पता नहीं किस जन्म दे किस जून दे किहड़े लोक दे उन्हां पितरां दे निमित्त अगर कुछ भेजना है, देना है, अर्पण करना है, तो परमात्मा का नाम जपीए ते संकल्प करिए कि मैं ये पितरां दे निमित्त नाम जप रहा। और नाम सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु दूर तक भेजी जा सकती है, जैसे विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, याद बड़ी दूर तक पहुंचती है। इस तरह प्रभु चिंतन, प्रभु का सिमरन बड़ी दूर तक पहुंचता है। सतगुर दी बाणी, जै सिमरत सब किल विख नासे, पितरी होए उधारो। पितरां दा भी उधार हो सकता है। असी अपने गुजर गए पितर बुजुर्ग, उन्हां दा भी कल्याण कर सकते हैं, पर किस ढंग नाल? उन्हां दे निमित्त श्राद्ध करा के, अन्न वस्त्र दे के, पैसा पानी दे के, भोजन छका के। महाराज कहते नहीं, इस दे नाल ते उसे दा ही कल्याण हो सकता है जो भोजन छक रहा है, जो वस्त्र ले रहा है, जो पैसा ले रहा है, उसका ही कल्याण होया है, पितरां दा नहीं। और ये पितरां नूं नहीं पहुंचेगा। ना गुरु नानक मनदे ने, ना ही भगत कबीर मनदे ने, और कोई दार्शनिक जिहदी धार्मिक विचारधारा बकायदा विज्ञानक दृष्टिकोण ते भी पूरी उतरदी होवेगी, वो कतई इस गल नूं नहीं मनेगा कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नूं। और फिर उसनूं पहुंचे जो मुद्दत होई, मर गया और पता नहीं किस जोन दे च, पता नहीं कित्थे है। तो ये धन किस तरह पहुंचेगा? ये वस्त्र किस तरह पहुंचणगे? ये भोजन किस तरह जो है पहुंचणगे? अगर कोई मनुख अपने पितरां नाल संबंध बना के रखना चाहे तो कुछ देना भी चाहता है, कुछ भेजना भी चाहता है, तो साहब कहते हैं हाँ दिता जा सकता है, भेजा जा सकता है। अजोका विज्ञान भी इस कोशिश दे है कि हो गुजरे पुराने जो बुजुर्ग ने, महापुरुष ने, उन्हां दे बोल काबू च कीते जान। खला दे जो मौजूद ने, इहदा मतलब उन्हां दे बोल मौजूद ने, उन्हां दे सूक्ष्म ढांचे मौजूद ने। अगर पितर किसे लोक दे पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके ने, कोई होर जून दे चले गए ने, तो उन्हां दा कल्याण करना है, किस तरह करिए? तो सतगुरु कहंदे ने प्रभु दा सिमरन कर, पर पितरां दे निमित्त कर। जह सिमरत सब किल विख नासे, पितरी होए उधारो। पूर्ण दृढ़ संकल्प नाल कि तू प्रभु नूं याद करें, एकाग्रता दे नाल, और संकल्प करें कि इस कीती हुई याद दा फल मेरे पितरां नूं मिले। महाराज कहने मिल सकता है, पर तू आखे हुण मैं श्राद्ध कराना है, किसी नूं भोजन छकाना है, वस्त्र दान कराना है, दुध पिलाना है, खीर खवानी है, ये मेरे पितरां नूं पहुंचे। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ऐसा नहीं। अगर आख्या जाए हाँ पहुंचता है, कोई हट करे, तो महाराज कहते फिर ऐसा भी हो सकता, अगर कोई चोर, अगर कोई डकैत डाका मार के धन लियावे ते उस धन दे नाल श्राद्ध करावे, ते जी अगे परमात्मा सियाणा है तो उन्होंने इतनी भी पहचान हो जाएगी कि चोरी दे धन नाल श्राद्ध होया, तो फिर अगे वस्तु की पहचान हो जाएगी कि जब चोरी दे धन नाल ही श्राद्ध होया है, तो
तो श्राद्ध सारे दा सारा चोरी हो गया, क्योंकि चोरी दे धन नाल होया ना। ये सारा पुण्य भी एक चोरी हो गया। जैसे चोरी करना पाप, चोरी दा साजो समान रखना भी पाप। अगर ये पितरां नूं दे दिता गया चोरी दा धन, चोरी दा अन्न, चोरी दे वस्त्र, चोरी दा साजो समान, तां महाराज कहंदे ने अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। फिर ते पितर भी चोर बना ले जाणगे। फिर तू की श्राद्ध कीता। और ऐसा कोई मनुख दावा नहीं कर सकता कि 100% मेरा धन पावन है, पवित्र है। कुछ ना कुछ मिश्रण झूठ दा होवेगा, कुछ ना कुछ मिश्रण दुनियावी होवेगा। अगर वाकई ये पहुंचता है तो फिर झूठ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अनर्थ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अन्याय भी पितरां नूं पहुंचेगा। महाराज कहंदे नहीं, इस तरह दी अस्थूल चीजां पितरां तक नहीं पहुंचदियां। अगर पहुंचदियां तो एक चोर दा कराया होया श्राद्ध पितरां नूं चोर बना देवेगा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे समय जो राज सिंघासन सी, राज प्रथा सी, उस दे विच इस्लामी शरा दे मुताबिक चोर दे हथ कट दिते जांदे सन। अज भी कई इस्लामी देशां च कट दिते जांदे ने। तो महाराज कहंदे ने वड्डिए हथ दलाल के मुसफी ए करे। जो विचोला है, जो दलाल है, वास्तविक वो चोर है जो चोरी दा धन एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचांदा है, तां फिर उसदे हथ कट दिते जाणगे। दलाल कौन? अरदासिया, विचोला, जो ब्राह्मण श्राद्ध करा रहे है। महाराज कहंदे ने फिर इसदे ते हथ कट दिते जाणगे, क्योंकि चोरी दा धन एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचा रहे है। नानक अगे सो मिले जे खट्टे घाले दे। अगे कुछ प्राप्त होंदा है, मरण तो बाद प्राप्त कुछ होंदा है। महाराज कहंदे हां होंदा है। अगर यही देही कुछ घालना घाले, कुछ जप करे, कुछ तप करे, कुछ पुण्य करे तो नाश नहीं होंदे। ये मरण पर्यंत नाल जांदे ने, मरण तो बाद नाल जांदे ने। ये सब कुछ नाश नहीं होंदा, बल्कि मनुख झोली विच पा के इस सब कुछ नूं लै जांदा है। तो साहिब कहंदे जे तू अपना उधार चाहना है तो श्राद्ध दे भरोसे ते ना रही, अपना कल्याण खुद कर लवी। अपनी झोली गुणा नाल खुद भर के ले जाएं। मता तू सोचें कि मेरे मरण तो बाद मेरे पुत्र श्राद्ध करा लेंगे, हवन करा लेंगे, जप तप करा लेंगे और इस तरह मैनू मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, परमात्मा की दुनिया विच इस तरह की बचकानी गल्लां नहीं ने। अगर कोई जीवन भर अनर्थ करे ते मरण लग्या पुत्रियां नूं कह देवे श्राद्ध कर देना ताकि मैनू सब कुछ की प्राप्ति हो जाए और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। साहिब कहते नहीं, नानक अगे सो मिले जो खट्टे घाले दे। अगे मिलता है पर वही कुछ मिलता है जो ये दे घालना घाल दी।